नमस्कार। कभी आपने शांति से बैठकर ये सोचा है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी अचानक होता है, चाहे वो करियर का अचानक बदल जाना हो, पैसों की तंगी हो या किसी रिश्ते का बिखरना, क्या वो वाकई सिर्फ बुरी किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न काम कर रहा है? हम अक्सर जब परेशान होते हैं तो इंटरनेट पर सर्च करते हैं, राहु चौथे भाव में क्या फल देगा, या शनि जब 10वें घर में आता है तो क्या होता है। और वहां हमें मिलती हैं डराने वाली बातें। कोई कहता है बर्बादी होगी, कोई कहता है बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग नजरिए से बात करना चाहता हूं। एक ऐसा नजरिया जो डराता नहीं है, बल्कि आपको आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में देता है। चलिए ज्योतिष और वास्तु के इस छिपे हुए गणित को आज थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है ना, वो कोई जादुई किताब नहीं है। वो दरअसल आपके पैदा होने के वक्त का एक एनर्जी ब्लूप्रिंट है, एक डेटा शीट है। और आपके घर की जो 16 दिशाएं हैं, वो आपका स्पेस है। ग्रह और भाव का फल कभी भी फिक्स नहीं होता। उदाहरण के लिए, कुंडली का जो छठा भाव होता है, उसे आमतौर पर बहुत बुरा माना जाता है। ऋण, रोग और शत्रु का घर। लोग डर जाते हैं कि छठे घर का मालिक एक्टिवेट हो गया, अब तो कर्ज चढ़ेगा या बीमारियां आएंगी। लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर सोचिए, इसी छठे भाव का एक और मतलब भी होता है। ये भाव है आपके डेली रूटीन का, आपके कंपटीशन का और आपकी लड़ने की क्षमता का। अब लॉजिक समझिए। अगर आप सुबह देर से उठ रहे हैं, आपका कोई रूटीन नहीं है और आप लाइफ की मुश्किलों से भाग रहे हैं, तो ये छठा भाव आपके जीवन में कर्ज और बीमारियां बनकर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अनुशासित हो जाते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं और अपने काम में कंपटीशन को एक चैलेंज की तरह लेते हैं, तो यही छठा भाव आपको आपके दुश्मनों पर जीत दिला देता है। ग्रह वही है, भाव वही है, बदला क्या? सिर्फ आपकी एनर्जी को इस्तेमाल करने का तरीका। अब बात आती है टाइमिंग की। लोग कहते हैं, सर मेरी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु तो भाग्य का कारक है, फिर भी मेरा बिजनेस क्यों डूब रहा है? यहाँ काम आता है हमारी पद्धति का सबसे सटीक टूल, अष्टक वर्ग। कुंडली में कोई ग्रह कितना भी अच्छा दिख रहा हो, लेकिन जब तक हम उसके पीछे के गणितीय पॉइंट्स को नहीं चेक करते, तब तक प्रेडिक्शन अधूरी है। सोचिए, आपके करियर के 10वें भाव में गोचर का कोई बड़ा ग्रह आ गया, लेकिन अष्टक वर्ग में उस भाव को सिर्फ 18 या 20 अंक मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस समय आपको सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ते में रुकावटें आएंगी। वहीं अगर उस भाव को 32 या 35 अंक मिले हुए हैं, तो एक छोटा सा प्रयास भी आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, ये शुद्ध रूप से डेटा और समय का तालमेल है। तो अगली बार जब कोई आपको ये कहकर डराए कि आपका ये ग्रह खराब है या वो भाव खराब है, तो डरिएगा मत। बस ये देखिएगा कि आप उस भाव की एनर्जी को अपने जीवन में किस दिशा में मोड़ रहे हैं। बिना किसी तोड़ फोड़ के, अपने घर की दिशाओं को संतुलित करके और अपनी कुंडली के सही समय को समझकर, आप अपनी लाइफ की किसी भी रुकावट को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ की किसी समस्या का, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, इसी तरह का एक लॉजिकल, साइंटिफिक और सटीक एनालिसिस चाहते हैं, बिना किसी डरावने टोटकों के, तो इस पॉडकास्ट के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। या अगर आप इसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो कमेंट में लॉजिक लिखें। हमारी टीम सीधे आपके इनबॉक्स में आपकी मदद के लिए कनेक्ट करेगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अपनी लाइफ को सही दिशा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।